तो आज हम हमारा जो चैप्टर है सेकेंड चैप्टर ऑफ बायोलॉजी जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका जो रिमेनिंग टॉपिक्स जो बचे रह गए थे उनको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो हमने क्लास में जैसे डिस्कस किया था स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन जो होता है, न्यूरॉन को हम क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ठीक है, और न्यूरॉन बेसिकली 3 पार्ट्स में कंसिस्ट किया हुआ रहता है। ठीक है, न्यूरॉन के मेजर 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट जिसमें ये न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? सेल बॉडी बोलते हैं। मैं शॉर्टकट में सीबी लिख रही हूँ। ठीक है, और इस सेल बॉडी के ऊपर से ये जो फाइन ब्रांचेस निकलते हैं इनको हम क्या बोलते हैं? डेंड्राइट्स बोलते हैं, है ना। और सेल बॉडी के इस तरफ से जो एक सिंगल फाइन ब्रांच जो निकलता है लंबा सा, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक्सॉन बोलते हैं। और एक्सॉन जहाँ पर ख़त्म होता है उन दोनों स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? एक्सॉन टर्मिनल्स बोलते हैं। एक्सॉन टर्मिनल्स। ठीक है, तो आज हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है साइनप्स। आज हम देखेंगे कि ये SYNAPS। तो आज हम देखेंगे ये साइनप्स क्या होता है। ठीक है, तो साइनप्स क्या होता है? हमारा ये सपोज फर्स्ट न्यूरॉन हो गया और ये हो गया हमारा सेकंड न्यूरॉन। ठीक है, तो हमारे इन दोनों न्यूरॉन के बीच में ये जो गैप प्रेजेंट है, इस गैप को हम क्या बोलते हैं? साइनप्स बोलेंगे। ठीक है, द गैप प्रेजेंट बिटवीन 2 न्यूरॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज सिनैप्स और साइनप्स। ठीक है, 2 न्यूरॉन के बीच में जो गैप प्रेजेंट रहता है उसको हम साइनप्स बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम इस रीजियन को थोड़ा जूम करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? ये जो साइनप्स गैप जो होता है ये एक्चुअली हमारे जो फर्स्ट न्यूरॉन है, फर्स्ट न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल और सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो अगर इस पोर्शन को जूम करेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि ये जो सिनैप्स जो होता है ये हमारे फर्स्ट न्यूरॉन के एक्सॉन टर्मिनल्स और सेकंड न्यूरॉन के डेंड्राइट्स के बीच में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो सिनैप्स का डेफिनेशन हो गया, इट इज़ द गैप, वेरी स्मॉल गैप प्रेजेंट बिटवीन 2 न्यूरॉन्स। ठीक है, अभी हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये सिनैप्स मतलब क्या करता है, इस सिनैप्स में क्या होता है। ठीक है, तो हमारा जो न्यूरॉन होता है, न्यूरॉन का मेन फंक्शन क्या होता है? कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, न्यूरॉन का फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। कंडक्शन क्या है? कंडक्शन है किसी भी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह में भेजना। ठीक है, और इम्पल्स को हम इंफॉर्मेशन भी कह सकते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन का फंक्शन क्या है? कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ठीक है, और इसको हम ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कंसीडर करो कि हमारे इस वाले न्यूरॉन में क्या हुआ? एक इम्पल्स आया है। ठीक है, इस वाले न्यूरॉन में एक इम्पल्स आया है, तो पहले क्या होगा? हमारा जो ये डेंड्राइट है, ये डेंड्राइट हमारे इम्पल्स को कैच करेगा। फिर डेंड्राइट इस इम्पल्स को सेल बॉडी में ट्रांसफ़र कर देगा। फिर सेल बॉडी क्या करेगी? इस इम्पल्स को एक्सॉन के अंदर ट्रांसफ़र कर देगी। फिर ये इम्पल्स पूरे एक्सॉन में ट्रैवल करते हुए अल्टीमेटली कहाँ पर पहुँच जाएगा? एक्सॉन टर्मिनल में पहुँच जाएगा। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट वाला ये जो न्यूरॉन है इसमें इम्पल्स आया, इस इम्पल्स को पहले इसी न्यूरॉन के डेंड्राइट ने कैच किया, फिर इसको सेल बॉडी में भेजा, सेल बॉडी ने इसको एक्सॉन में भेजा, इस इम्पल्स ने फिर पूरे एक्सॉन को ट्रैवल किया और अल्टीमेटली कहाँ आकर पहुँच गया? ये एक्सॉन टर्मिनल्स में आकर पहुँच गया। ठीक है, अभी क्या होगा? जैसे ही हमारा इम्पल्स आके एक्सॉन टर्मिनल में पहुंच जाएगा, तभी हमारे एक्सॉन टर्मिनल से एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगा। जैसे ही हमारा इम्पल्स एक्सॉन टर्मिनल में आके रीच करेगा, वैसे ही हमारा एक्सॉन टर्मिनल एक तरीके का केमिकल सब्सटेंस रिलीज करेगा जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, जिसको हम न्यूरोट्रांसमीटर बोलते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा? ये न्यूरोट्रांसमीटर फिर हमारा जो ये दूसरा जो न्यूरॉन है, इस दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट में
सेम इम्पल्स को फिर से ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, सेम इम्पल्स को हमारे इस वाले न्यूरॉन में भी ट्रांसमिट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो पहले क्या हुआ, पहले हमारे इम्पल्स को इस फर्स्ट वाले न्यूरॉन के डेंड्राइट ने कैच किया, फिर ये सेल बॉडी में आ गया, सेल बॉडी से एक्सॉन में आ गया, एक्सॉन से एक्सॉन टर्मिनल में आ गया। जैसे ही एक्सॉन टर्मिनल में इम्पल्स पहुंच गया, वैसे ही एक्सॉन टर्मिनल ने क्या किया, न्यूरोट्रांसमीटर जो कि एक केमिकल सब्सटेंस है इसको रिलीज कर दिया। ठीक है, अब ये न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारा जो ये दूसरे न्यूरॉन का ये जो डेंड्राइट है, इस डेंड्राइट में भी क्या करेगा, सेम तरीके का इम्पल्स को कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इस न्यूरोट्रांसमीटर ने क्या करेगा, ये न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पहले इस दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट को इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा, फिर ये डेंड्राइट सेल बॉडी में इम्पल्स ट्रांसमिट करेगा, फिर सेल बॉडी से फिर एक्सॉन में ट्रांसमिट होगा, और एक्सॉन से फिर दूसरे वाले न्यूरॉन के इस टर्मिनल में, एक्सॉन टर्मिनल में क्या होगा, हमारा इम्पल्स आ जाएगा। फिर ये एक्सॉन टर्मिनल भी क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो केमिकल सब्सटेंस है, ये केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट करेगा। ठीक है, फिर ये जो केमिकल सब्सटेंस है ये करेगा, ये क्या करेगा, ये सिमिलर इम्पल्स को क्या करेगा, इस वाले तीसरे न्यूरॉन का जो ये डेंड्राइट जो है इसमें ट्रांसमिट कर देगा। फिर ये इम्पल्स क्या करेगा, ये तीसरे वाले न्यूरॉन से भी फ्लो करने लग जाएगा। ठीक है, तो ये रहा हमारे नर्वस सिस्टम में जो इम्पल्स ट्रांसमिट कैसे होता है सिनाप्स के थ्रू, इसका डिटेल्स। ठीक है, तो देखो अब हम दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम को हम ब्रीफली दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक हुआ सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसको हम CNS बोलते हैं, और दूसरे को हम क्या बोलते हैं, PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट को हम CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, एंड दूसरे पार्ट को हम PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो CNS हम किसको बोलेंगे। ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा होल ब्रेन जो होता है, हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो होता है, हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को एक साथ हम CNS यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो इस डायग्राम में देखो, ये हमारा पूरा ब्रेन है। ठीक है, ये ब्रेन प्लस ये जो स्पाइनल कॉर्ड जो है, जो ब्रेन के पीछे से निकलता है, और हमारे जो बैकबोन, हम जो जिसको हमारा, अगर आप लोग अपना बैक पकड़ के देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा, पीठ अगर आप पकड़ोगे तो देखने को मिलेगा हमारे पीठ के पूरे मिडिल रीजन से एक हार्ड बोन पास करता है, उसी को हम स्पाइनल कॉर्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा जो ब्रेन है, इस ब्रेन को, और ये जो ब्रेन से पीछे की तरफ ये जो कॉर्ड लाइक का स्ट्रक्चर जो निकलता है, ये जो हार्ड ट्यूब लाइक का स्ट्रक्चर जो ब्रेन के पीछे से निकलता है, जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं, इस ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को मिलाकर हमारा क्या कंपोज होता है, हमारा पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंपोज होता है। ठीक है, तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो दो चीज़ को मिलाकर बनता है। पहला हो गया ये पूरा ब्रेन, और दूसरा हो गया ये स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो ये स्पाइनल कॉर्ड क्या है, हमारे ब्रेन के पीछे से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, जो हमारे बैक रीजियन जो होता है, हमारे पीठ के बीचों बीच से ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पास करता है, उस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम दो चीज़ मिला के बनते हैं, एक हो गया ये ब्रेन और दूसरा हो गया ये स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब देखो, अब हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या है, हमारे ब्रेन से जो नर्व्स निकलते हैं, सपोज करो कि ये हमारा ब्रेन है और ब्रेन से ये नर्व्स निकले हैं। ठीक है, और ये सपोज करो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ये सारे नर्व्स निकले हैं। ठीक है,
तो हमारा ब्रेन और ये जो स्पाइनल कॉर्ड है ये तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, पर इस ब्रेन से जो नर्व्स निकले हैं और इस स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकले हैं, ये ब्रेन के नर्व्स और स्पाइनल कॉर्ड से जो निकले नर्व्स है वो एक साथ मिलाकर क्या बनाते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, ब्रेन से जो नर्व्स निकलते हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स कहते हैं। ठीक है, ब्रेन से जो नर्व्स निकलते हैं उनको हम क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं, उनको हम क्रेनियल CRANIAL क्रेनियल नर्व्स बोलते हैं। और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलते हैं उनको हम स्पाइनल नर्व्स बोलते हैं। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम किन चीज़ों को लेकर कंपोज्ड हुआ होता है, हमारे ब्रेन से जो क्रेनियल नर्व्स निकलते हैं प्लस हमारे स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलते हैं स्पाइनल नर्व्स, उनको लेकर हमारा PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंपोज्ड हुआ रहता है। ठीक है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मेनली कंपोज्ड ऑफ द नर्व्स व्हिच आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। याद रखना, हमारे ब्रेन से जो नर्व निकलता है उसको हम क्रेनियल नर्व बोलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलता है उसको हम बोलते हैं स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, तो ये हो गया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, जिसमें सिर्फ नर्व्स प्रेजेंट रहेंगे और ये नर्व्स ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, अब हमारे इस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट हमारे इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट हमारे बॉडी के इनवॉलेंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, उस पार्ट को हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, इनवॉलेंटरी एक्शंस मीन्स जैसे कि वॉलेंटरी एक्शंस वो होते हैं जैसे कि मैंने मेरी खुशी से हाथ हिला दिया, ये वॉलेंटरी एक्शन हो गया। ठीक है, जैसे जब हम क्रिकेट खेलते हैं तब हमें मतलब बॉल को मतलब क्रिकेटर की जो बैटिंग कर रहा होता है उसके ओर फेंकना पड़ता है, तो जब हम बॉल जब फेंकते हैं तो हमारा हाथों का मूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये हो गया वॉलेंटरी मूवमेंट। और वो जो बैट्समैन जब बैट को जब मार रहा होता है हाथ से, तो वो जो हाथों का मूवमेंट जो करता है बैट्समैन या फिर बॉलर, वो हो गया वॉलेंटरी। ठीक है, मतलब कि जो एक्शंस, ठीक है, जो बॉडी पार्ट्स का मूवमेंट हम हमारी खुशी से करते हैं, हम हमारे मर्जी से करते हैं, उनको हम वॉलेंटरी एक्शंस बोलते हैं। ठीक है, और जो मूवमेंट्स बॉडी में होते हैं जो हमारे मतलब जो हम हमारी मर्जी से नहीं करते, ठीक है, जो हमें बिना बताए ही हो जाते हैं, जैसे कि हम जब खाना खाते हैं तब खाना जब जाकर हमारे स्टोमक में रीच होता है तब स्टोमक में एक तरीके का मूवमेंट होता है जिसको हम पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। ठीक है, तो वो जो स्टोमक का जो मूवमेंट होता है वो हम खुद से नहीं करते। ठीक है, वो हमारे इंटरनल जो हमारे ब्रेन जो होता है, हमारा ब्रेन वो मूवमेंट हमारे स्टोमक से करवाता है। ठीक है, तो वॉलंटरी हो गया वो सारे एक्शंस जो हम हमारी मर्जी से करते हैं, जैसे हाथों का मूवमेंट, पाँव का मूवमेंट, ऐसा। ठीक है, आँखों का मूवमेंट। और जो हमारी बॉडी के इंटरनल्स ऑर्गन का मूवमेंट होता है, जैसे खाना स्टोमक में एंटर करने के बाद स्टोमक का जो मूवमेंट होता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, वो ब्रेन करवाता है हमारे स्टोमक से। तो उस तरीके के एक्शंस को हम इनवॉलंटरी एक्शंस बोलते हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और वॉलंटरी एक्शंस आर दोज व्हिच आर अंडर आवर कंट्रोल। ठीक है, तो PNS यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का जो पार्ट हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, ठीक है, उनको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं। वॉलंटरी यानी हम हमारी मर्जी से करते हैं। ठीक है, वो सारे एक्शंस हमारे कंट्रोल में है। और इनवॉलंटरी एक्शंस मीन्स वो एक्शंस हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि स्टोमक का मूवमेंट हो गया इनवॉलंटरी मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो ब्रेन के कंट्रोल में है। ठीक है, ब्रेन हमारे स्टोमक से वो मूवमेंट करवाता है। ठीक है, वो हो गया इनवॉलंटरी एक्शंस। ठीक है, तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का ही एक पार्ट है जो हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है। ठीक है,
और हमारे ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का भी दो पार्ट होता है। पहले पार्ट को हम बोलते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और दूसरे पार्ट को हम बोलते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है,